हूँ कि पानी की जहाँ की समस्या होती है उसके बारे में ये कहा जाता है कि हम आरओ ट्रीटेड वाटर पिए, जिससे कि वो सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन आरओ में सबसे दिक्कत इस बात की होती है कि यदि हमें 1 लीटर आरओ ट्रीटेड पानी होता है तो 6 लीटर आरओ पानी बर्बाद करता है। कुल 7 लीटर में से सिर्फ 1 लीटर पानी पीने को मिलता है। और तो ऐसे में जहाँ गली मोहल्ले में, पूरे उत्तराखंड में, हर शहर में पानी के पीने की इतनी बड़ी किल्लत है। जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर बीएम शर्मा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने जो आरओ वाली बात उठाई, ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। किताब आरओ वाली जो समस्या है, उसी से जुड़ा एक सवाल हम चाहेंगे कि आप इस पर रिएक्शन दें। जी, अभी जो दर्शक कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। उसमें पानी की जो वेस्टेज है वो तकरीबन 80% पानी की वेस्टेज है। लेकिन मेरा कहना दूसरा है। मैं उसकी अगर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे जाए आरओ की, तो वो हमारे उससे निकला हुआ पानी हमारे शरीर के लिए जहर वाले पानी से भी घातक है, क्योंकि उसमें मिनरल्स ही नहीं है। अच्छा, वो जो मिनरल लॉस है, हमें जो डिस्टिल वाटर बनाता है वो पानी, क्योंकि डिस्टिल वाटर बैटरियों के लिए होता है, ना कि इंसान के शरीर के लिए। ठीक है। तो ये जो फिल्टर लिटरेसी है, मुझे लगता है समाचार प्लस को फिल्टर लिटरेसी पे भी काम करना चाहिए जी। क्योंकि जैसे एक्वागार्ड की बात करते हैं कि आप देखिए फिजिक्स से पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो यूवी लाइट है वो पानी को पेनिट्रेट नहीं करती। जब वो पानी को पेनिट्रेट करती ही नहीं है भाई, तो 100% वाटर फिल्टर का जो फिल्ट्रेशन कहां से हो जाएगा बैक्टीरिया का। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। क्योंकि जो जागरूकता की बात है ना, हम जागरूक नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। हमें जो बाजार सिखाता है, दिखाता है, हम उसी पे चले जाते हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो बाजार दिखाता है, जो बाजार सिखाता है, हम उस पर ही बात कर रहे हैं, उस पर ही बात करेंगे। क्योंकि मुझे एक विज्ञापन याद है, जिस विज्ञापन में कहा जाता है कि साहब अगर कोई इस पानी में खामी निकाल दे तो 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम वो जीतेगा। ये पूरा खेल क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और दर्शक है आदित्य शुक्ला कानपुर से। जी शुक्ला जी, अपनी बात संक्षेप में कहिए प्लीज। हेलो जी, अपनी बात कहिए। सर, मैं आदित्य शुक्ला बोल रहा हूँ कानपुर से। जी सर, पहली बात ये है कि पहली बात ये है कि पहले जो पानी जो कहते हैं कि जो बरसात होती है, पहले पानी को जमा करें आप। ठीक है सर। अगर इस पानी को जमा करके हम लोग उसी को साफ करके फिल्टर करके पिए तो कितना बढ़िया होगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है। अमिताभ जी, जिस तरह से डॉक्टर बीएम शर्मा ने आवाज उठाई, जिस तरह से राजीव देहरादून से, हमारे एक प्रबुद्ध दर्शक, मैं साधुवाद देना चाहूंगा राजीव जी को देहरादून से, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। मुझे बताइए, इस तरह के जो तमाम टीवी एड्स आते हैं, हम इस चर्चा को थोड़ा एक कदम और आगे लेके जाते हैं। जो तमाम टेलीविजन कमर्शियल्स आते हैं, तमाम जो प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी प्रोपेगेंडाज होते हैं, साहब 1 करोड़ रुपए आपको देंगे अगर इस पानी में खामी निकाल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो डॉक्टर बीएम शर्मा बता रहे हैं। देखिए, शर्मा जी ने अच्छी बात उठाई, हमारे दर्शक ने उससे अपने को संबद्ध किया। लेकिन मैं मानता हूं कि ये अभी 1% आबादी का शगल है। हाँ। ये आरओ, मिनरल वाटर और बिस्लरी और नेस्ले और नाना प्रकार का क्या क्या कौतुक है, ये 1% आबादी का खेल है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी चर्चा 99% के लिए करें। हाँ। वो 1% खुद में समर्थ है, सक्षम है, वो उतनी समझदार है, उसके पास उतने संसाधन है। मैं 3 बिंदु रखता हूं सामने जी। अभी एक देश की बहुत बड़ी संस्था, मान्य संस्था, उसने हिंदुस्तान के तमाम रेलवे स्टेशंस के पानी का परीक्षण कराया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, एक भी स्टेशन ऐसा नहीं मिला जिस पर पानी पीने योग्य हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके और हावड़ा तक 3 करोड़ आदमी रोज ट्रेवल करता है, और जिसमें बिस्लरी खरीद के पीने वाला मुश्किल से 0.5% होता है। बाकी वो लोग होता है जो अपनी पुरानी बोतल, 1 महीने पुरानी बोतल नल से भरता है रेलवे स्टेशन पर। छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, गोंडा छोड़ दीजिए। दिल्ली में अभी एमसीडी के स्कूलों में जो पानी सप्लाई होता उसका परीक्षण हुआ, एक भी सैंपल पास नहीं हुआ। ये देश की राजधानी का हाल है। तो गोंडा में, बस्ती में, बहराइच में, आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, एटा में, इटावा में क्या मिलेगा पानी, इस बात को सोचना पड़ेगा। तीसरा उदाहरण, आप आनंद विहार बस स्टेशन, बस अड्डे चले जाइए, वहां से शुरू करिए और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक कहीं आप चले जाइए जी।
जितने बस अड्डे हैं सब पर जो सरकार ने पानी प्रोवाइड, मेरी शिकायत वो तो अलग होगी बाजार से। पहले तो मैं कह रहा हूं कि हुजूर तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता के कारवा क्यों लुटा। जिसके हाथ में हमने चाबी सौंपी उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, जो हमारे बोर्ड से शासक हुए, उनसे तो पूछे कि बच्चों को स्कूल में पीने का पानी जहरीला, रेलवे में सफर करने वाले को पानी जहरीला, बस में सफर करने वाले को पानी जहरीला। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देखना पड़ेगा। या करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है, एक दिन का मसला नहीं। और उसके बाद जब सरकारें पानी नहीं प्रोवाइड करवा पाती, अतुल मैं इसको दूसरी धारा से जोड़ूंगा, जब उमेश जी सहमत होंगे मेरी बात से कि जब आप बिजली नहीं दे पाते हैं तो बैटरी बनाने वाले और इन्वर्टर बनाने वाले आपको पैसा दे जाते हैं सरकार में जब आप होते हैं। और जब आप पानी गंदा प्रोवाइड करते हैं, साफ पानी प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो जो ये मिनरल वाटर, सो कॉल्ड मिनरल वाटर है, जिसको हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि मिनरल तो उसमें बसता ही नहीं है, वो तो बैटरी में डालने वाला पानी हो जाता है। वो लोग आपको पैसा दे जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले आपको पैसा दे जाते हैं। ठीक है, कहीं ये वो धंधा तो नहीं है जी, कहीं ये वो धंधा तो नहीं है। दो और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले देहरादून लेके चलेंगे। जसबीर हैं हमारे साथ। जसबीर भाई बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं देहरादून से बोल रहा हूँ सर। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे चर्चा चल रही सर आपकी। जी स्वागत है आपका कि आपने फोन किया, हमको बताइए। जी सर मैं ये कह रहा हूँ सर आपसे सर पानी तो सर देहरादून का पहले इतना दूषित नहीं था, लेकिन अब दूषित हो चुका है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा देहरादून में इतनी पैसे वाली या महंगी पार्टियां नहीं है, नॉर्मल आम आदमी यहाँ ज्यादा है देहरादून में। तो सर वो इस नॉर्मल जो ये पानी की जो ये दिक्कत चल रही है, जो भी पानी में जो भी दूषित पानी हो चुका है सर, इसके लिए आम आदमी क्या करे जो उसको इसका ज्यादा भोगना होना पड़े। ठीक है जसबीर भाई आप रहिए। नैनीताल से अशोक कुमार हैं, आप दोनों के सवालों का मैं सीधा जवाब लूंगा। अशोक भाई अपनी बात कहिए। हाँ नमस्कार, अशोक गुलाटी बोल रहा हूँ। वैसे मैं नैनीताल से बोल रहा हूँ। जी गुलाटी साहब, मैं आपको 25 साल से मैं समाचार पत्र का एक संपादक हूँ, मैं ये कवरेज कर रहा हूँ। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जरूर। कि उत्तराखंड के अंदर कम से कम 50 से 60 जो नदियां थी वो बिल्कुल सूख गई हैं। उसका और यहाँ पे जो स्टोर का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअल पानी का जो था मेन स्रोत थे, हम लोग जगह जगह देखते थे, पूरे पहाड़ में हर आधा किलोमीटर बाद स्रोत होते थे। अब इधर जो है जितने सड़कें बन गई इससे स्रोत हमारे यहाँ खत्म हो गए। और सबसे बड़ी जो मूर्खता सरकार ने की, जो हैंडपंप लगाए हैं हजारों फुट नीचे, उससे एक तो गंदा पानी आ रहा है और जो स्रोत भी थे वो भी सूखते आ रहे हैं पूरे जो है। मतलब उस हैंडपंप से 2 जगह नुकसान हुआ। एक तो हमारा स्रोत नुकसान हो गया, जो पानी भी आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि जो गांव में बेचारे पीते हैं बहुत ही बदबू। दूसरा जो नैनीताल और लाल कुआं में मैं आपको बताऊंगा, लाल कुआं में जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसका गंदा पानी होकर जो जाता है वही लोग पीते हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा यहाँ पेचिस की और पेट दर्द की बीमारी हो रही है। ठीक है। नैनीताल, भीमताल और नौकतिया ताल की ये स्थिति है कि बिल्कुल पानी यहाँ दैनिक खत्म हो चुका है। और जो भी घरों का गंदा मूल का जो पानी आता है, शौचालय का आता है, वो झील में जा रहा है। चाहे वो भीमताल की हो, नैनीताल की हो, नौकतिया ताल हो, वही गंदा पानी भीमताल पी रहे हैं। और जो पर्यटक जो आ रहे हैं, यही कारण है कि जो आज पर्यटक भी यहाँ पे जो आ रहे हैं बहुत ही दिक्कत और संकट में है, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है पीने को। जी अशोक गुलाटी जी बहुत धन्यवाद आपका। उमेश कुमार जी आपके पास मैं आऊंगा। जो बातें कह रहे हैं एक पत्रकार बंधु हैं, हमारी बिरादरी के हैं और जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण और अहम बातें कह रहे हैं। सरकार के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 12 साल पुराने इस प्रदेश में ये जो समस्याएं हैं, क्या ये पहले से थी अविभाजित उत्तराखंड में या अभी नई शुरू हुई हैं? ये समस्याएं अभी शुरू हुई हैं, समस्याएं शुरू से नहीं थी। शुरू में पानी, जैसा कि नैनीताल से गुलाटी जी ने कहा कि पानी के स्रोत थे, नदियां थी, लेकिन जिस तरीके से निर्माण की एकदम से बाढ़ आई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों की, उसके चलते नदियां सूखने लगी हैं, स्रोत सूख गए हैं, सड़कें बनती जा रही हैं, निर्माण होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, पानी के स्रोत थे, वो सब हमसे दूर हो गए हैं, बेसिकली छिन गए हैं। तो अब उसका जो अल्टरनेट है, उसका दूसरा रास्ता कोई सरकार ना अपनाने को तैयार है, ना उस पर सोचने को तैयार है। ठीक है, ठीक है, ना उस पर सोचने को तैयार है और ना उस पर अमल करने को तैयार है। एक टीवी की मजबूरी, एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम लखनऊ और देहरादून में जो हमारे विद्वत जन बैठे हैं उनसे और आगे बातचीत करेंगे। दिल्ली स्टूडियोज में हमारे डॉक्टर तोमर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है साहब, जल तो दूषित है, लेकिन हम
इस दूषित जल को अगर पीने को मजबूर भी हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि इसकी जो चपेट है, जो इसकी मार है, जो इसकी चोट है, वो हमारे ऊपर कम से कम या बिल्कुल नहीं असर कर पाए। हम कैसे बचें, रोकथाम की बात होगी ब्रेक के उस पार। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली। स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल था, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। तो हम अपनी इस विशेष पेशकश के एकदम आखिरी पड़ाव में आ पहुंचे हैं और जहां पर हम प्रॉब्लम समझ गए कि प्रॉब्लम कहां पर है, गड़बड़ी कहां पर हो रही है, दिक्कत क्या है। लेकिन अब उस दिक्कत से हम बचें कैसे? समस्या के बाद समाधान बताना ही हमारा सकारात्मक पहलू हो सकता है और हम आपको उस सकारात्मक पहलू को बहुत सरल, सीधी, सटीक भाषा में अगर बताएं और उससे आपको फायदा हो तो हमारे इस विशेष प्रोग्राम को आहूत करने की जो कोशिश है वो कामयाब मानी जानी चाहिए। लखनऊ लेके चलेंगे डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके आप अगर बताएं कि कैसे आम जन जिनके पास दूषित पानी अलग अलग वजहों से आ रहा है वो उस प्रदूषण से खुद को बचा के रखे। इसके लिए सबसे प्रथम जो भी पानी हमारे पास आ रहा है, हाँ, उसको यदि हम उबाल सकते हैं तो उबालने के बाद ही और ठंडा करने के बाद उस ऊपर का सुपरनेटेंट ले लें और लेने के बाद अगर हम उसको पीते हैं तो हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। पहली स्थिति ये है। दूसरा, अगर हम किसी भी प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का इंतजाम कर लें और एक बाल्टी में एक जो 20 लाई की डिब्बी होती है उस डिब्बी को डालें और डालने के बाद 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद इस प्रकार से रोटेशन बना लें कि 10 बाल्टी हमारे पास हैं तो 10 बाल्टियों का हम एक बाल्टी का इस्तेमाल करते चले जाएं तो मैं कभी भी ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगला डॉक्टर अग्रवाल तीसरा पॉइंट, ग्रोथ हमारी है वो सब खत्म हो जाएगी और एम्पियन काउंट्स कोई भी नहीं रहेगा। डॉक्टर अग्रवाल तीसरा पॉइंट। तीसरी बात, हेलो जी अपनी बात कहिए संक्षेप में जल्दी से। हेलो जी डॉक्टर अग्रवाल सुन पा रहे हैं मुझे? जी तीसरा पॉइंट बोलिए। तीसरा पॉइंट हमारा सबसे अच्छा ये है कि कभी भी जो आरओ वाला आरओ के ऊपर जो लोग निर्भर रह रहे हैं कि हम आरओ का पानी लें, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि लोग केवल निर्भर हो जाएं आरओ पर। क्योंकि इस समय जितने भी आरओ आ रहे हैं मैं ये देख रहा हूं उन आरओ में हमारी जितने भी मिनरल्स हैं
वो भी निकले चले जा रहे हैं। ठीक और है। हमारी बॉडी, अगर हम बीमार नहीं है तब भी बीमार हो जाएंगे। ठीक है। और वाटर तो छोड़िए, ठीक है, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा हमारी डॉक्टर अग्रवाल। और हम डॉक्टर अग्रवाल आप रहिए हमारे साथ। दिल्ली स्टूडियो में डॉक्टर तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल तोमर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा